ये जो बैटिंग हो रही है ये मतलब बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन आज की बात नहीं है ना, हमने 46 ऑल आउट को कह दिया था अबेरेशन था, क्योंकि आप एक ऐसे विकेट पे फंस गए थे। स्पिन के खिलाफ को पहली बार है, आखिरी बार है। आप उठाएं, पहला सेशन उठाएं। शुभमन गिल तो बचे हैं, एलबीडब्ल्यू पहले वो सेम उसी तरह से बचे हैं अंपायर्स कॉल पर। लेकिन अगर आप आंख बंद करें, अगर आप विजुअलाइज करें गेम को, आपको मालूम है कि मिचेल सेंटनर ने बॉल डालना है और शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू के बहुत बड़े कैंडिडेट रहेंगे और फिर दोबारा आउट हो गए। विराट कोहली जो आपने एक कहा ना कि क्या करना चाह रहे, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। आई थिंक इस वक्त किसी को नहीं समझ आ रहा कि विराट एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। बाबा आजम के जमाने में होता था कि इंडिया स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, आंख बंद करके भी इंडिया स्पिन को खेल लेता है। लेकिन ये कमजोरी बार बार स्पिन के खिलाफ तब आती है जब आप स्पिन खेलते ही नहीं हो। आप मुझे बताइए कि जहां पर थोड़ा सा बॉल टर्न होता है, अच्छा स्पिनर आपको मिलता है, कब लास्ट रन बने थे, कब आखिरी मर्तबा किसने रन बनाए, और फिर आप इसकी तैयारी कैसे करो। जो आपके असिस्टेंट कोच हैं, अब उनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने भी बेचारों ने बोला कि इंडिया ना स्पिन अच्छा नहीं खेलता और हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि यार स्पिन के खिलाफ ना कैसे करोगे इंप्रूव। आपको मैं सिंपल बात बताता हूं, बहुत लोगों ने मतलब हम लोगों को भी बड़ा आलोचना का सामना करना पड़ता है। आपको चबा जाते हैं लोग जब आप ये कहते हो रणजी ट्रॉफी तो खेल लो भाई। रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेले ना रणजी ट्रॉफी, प्रिपरेशन होती है। दोनों ने 100 बनाया होता शायद रणजी ट्रॉफी मैच में, दुलीप ट्रॉफी मैच में, रणजी ट्रॉफी तो नहीं, दुलीप ट्रॉफी के मैच में दोनों ने 100 ही बना दिया होता। 100 तो 100 ही होता है, लेकिन नहीं, हमें तो क्योंकि तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी याददाश्त से भी क्रिकेट खेल सकते हैं। याददाश्त से क्रिकेट खेलनी होती तो भाई साहब मतलब तेंदुलकर आज भी खेल रहे होते, राहुल द्रविड़ आज भी खेल रहे होते, सारे आज भी खेल रहे होते। जब रन आ ही नहीं रहे तो रन बनाने का तरीका चाहिए। फिर नेट्स होते हैं, नेट में भी आप क्या करते हो कि आप उतने ही दिन प्रैक्टिस करनी है, इतनी ही जरूरत है। और नेट आप ध्यान से उठाएं, आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ें, जो रिपोर्टर्स वहां पर जाते हैं अखबारों के, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं यार आज ना विराट ने नेट में बड़े अनकंफर्टेबल थे, वो नेट बॉलर भी आज आके आउट कर गया, आज रोहित शर्मा भी बड़े अनकंफर्टेबल थे, आज फलाना भी बड़ा अनकंफर्टेबल था। हकीकत यह है कि नेटों में भी जो प्रैक्टिस होती है वो आप खेलते हो थ्रो डाउन्स, आप खेलते हो जो साइड आर्म होता है। अब साइड आर्म आपको किस चीज की तैयारी करा रहा है? साइड आर्म तो सिर्फ आपको तैयारी करा रहा है आपके बैट स्विंग की। ठीक है, आप गेंद आ रही है, एक पेस पे आ रही है, आप उसको मिडल कर रहे हो। नेट में स्पिनर कहां है? नेट में कहां है स्पिनर? कहां है सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 1998 ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले लक्ष्मण शिवराम कृष्णन को कहा कि आओ चेन्नई में 4 दिन यार, मुझे ना शेन वॉर्न ने ये रफ में बॉल डालना है अराउंड द विकेट आके, तो मुझे 4 दिन ये पूरा इसको रगड़ दो इस विकेट को और मुझे 4 दिन इस पे बॉल डालो। है वो सेंस ऑफ प्रिपरेशन? आपने आखिरी मर्तबा कब सुना था? हाँ, आप ये जरूर सुन सकते हो कि फलाना प्लेयर जो है वो कह रहा है कि मैं रिटेन नहीं होना चाहता, डिमकाना प्लेयर जो कह रहा है कि नहीं मैं 18 करोड़ से ज्यादा जाऊंगा। ये चीजें ये आपको टेस्ट क्रिकेट की प्रिपरेशन नहीं करा। वो ये लैक ऑफ स्किल है, एज सिंपल एज दैट। जो ये मानते हैं आपकी लैक ऑफ स्किल है? बिल्कुल है। और वो जमाना चला गया जब आपके पास राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, वीरेंद्र सहवाग जो थे, स्पिनर्स कांपते थे उनके आगे। आज स्पिनर्स जो है, कोई भी आप ये देखो ना, पीछे आप कुछ साल उठा के देख लो, ऐसे ऐसे स्पिनर्स आए हैं इंडिया में और वो सक्सेसफुल होकर चले गए हैं। एंड बाय द वे, ये न्यूजीलैंड टीम कौन सी है? ये श्रीलंका में इतनी बुरी तरह हार कर आई है ये श्रीलंका टीम, आज आपको ये आंख दिखा रही है। अच्छा, सीमिंग ट्रैक आपको उस दिन ऐसा मिल गया, आप उस पे नहीं खेल पाए, चलो ठीक है, हमने कहा कि जी एबरेशन हो गया। यहां पे स्पिनर्स के अगेंस्ट अब देखो सरफराज, ठीक है, वो लड़का बहुत खेलेगा क्रिकेट, बट आपको ये भी देखना है जब आप ऊपर वाली क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें होता क्या है। आप देखो तीनों डिसमिसल्स उनके, पिछली 3 पारियों के 3 डिसमिसल देखो, फुल लेंथ बॉल आती है वो बहक जाते हैं कि ये तो क्लियर ही करना है। अब फर्क आता है, जो हम कल बात कर रहे थे, इंडिया ने जब 259 पे इनको ऑल आउट किया, हम सबने बड़ी ताली बजाई, अरे यार मैंने खुद कहा 450 मारेगी इंडिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लोअर ऑर्डर पे तो भरोसा था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब लोअर ऑर्डर आपका चल नहीं रहा है तो आपका स्कोर जो है आपको सामने दिख रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं सरफराज की बात कर रहा था कि बॉल ऊपर आई और उन्होंने सामने कैच दे दिया। आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। जो इंडिया की टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 156 रन पर जो है वो पूरी टीम पवेलियन लौट गई और इंडियन के बैट्समैन यही करते हुए दिखाई दिए कि एक आता था क्रीज पर, वो आउट होकर वापस चला जाता था, और दूसरा फिर आता था वो आउट होकर वापस चला जाता था। तो क्रीज के चक्कर जो है वो लगाते हुए इंडियन बैटर्स दिखाई दिए। जो इंडिया की तरफ से जो है वो टॉप स्कोरर दिखाई दिए वो रविंद्र जडेजा, जिनने 38 रन जो है वो बनाए। उसके अलावा शुभमन गिल ने जो है वो 30
रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल ने जो है वो 30 रन की इनिंग खेली है। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो कोई खातिर रहा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, कोई साथ नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और न्यूजीलैंड के भी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन जो है वो ऑलमोस्ट 200 की लीड हो गई है, जो इंडिया के लिए जो है वो बहुत बड़ा दर्द सर है। और इंडिया को इस लीड को जो है वो पूरा करते हुए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये अब वक्त बताएगा। और लग ऐसे ही रहा है कि इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अनटिल और अनलेस जो है वो इंडिया के बैट्समैन सेकेंड इनिंग में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दे और उनके बैटर जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, तो फिर चांस बन सकता है। अदरवाइज़ अभी तक यही नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है वो दूसरा टेस्ट मैच भी हार चुका है। तो आपका इस पर क्या कहना है वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।